दोस्तों, कई बार हमें लाइफ में असफलता मिलती है, लेकिन अगर हम ठीक से विचार करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया था। चाहे हम कोई स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हों या कोई बिजनेसमैन हो। दोस्तों, ईमानदारी से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। यही हम आज की स्टोरी से देखेंगे। मैं सौरभ, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड में। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जो बहुत दयालु और एक बहुत ही अच्छे शासक थे, लेकिन उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी। वह चाहते थे कि वह राज्य के अंदर से ही किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उनका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए। किसी को आम का, किसी को नीम का, तो किसी को अमरूद का, और कहा अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। उसके बाद बीज लेकर सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह हर रोज़ उसकी देखभाल करता था, रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा अब परेशान होने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। फिर वह अपने काम में वापस लग गया और पौधे को सींचता रहा। 6 महीने भी बीत गए। अब राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला तो खाली होगा। फिर भी वह राजमहल गया। बाकी सारे बच्चे भी आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। तभी राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई और उन्होंने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। फिर वो बच्चा हाँ में सर हिलाते हुए बोला, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक पूरी ईमानदारी से देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुए और उन्हें ये भी दिखा कि उसका गमला खाली था, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आया। राजा समझ चुके थे कि उनको किसको चुनना है। दोस्तों, राजा ने सभी को खराब बीज दिए थे, जिससे कोई पौधा निकलना ही नहीं था, लेकिन अपने अपने बीज के हिसाब से बच्चे पौधे उगा के ले आए ताकि वो उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन उस बच्चे की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई देख रहा हो तभी हम ठीक से काम करेंगे। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो कैसे भी करके जीवन में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ हमें ही पता होती हैं। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी और नई एनर्जी के साथ।